नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के मौसम में अचानक बदलाव आया है। वहीं मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को रात केदारनाथ में ही गुजारनी पड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के कपाट बंद होने के मौके पर बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मौसम बदलने की वजह से उनको अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी हुई है। जोरदार बर्फबारी की तस्वीरें आप देखिए। सीएम योगी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के चलते और मौसम में बदलाव के चलते सीएम योगी और साथ ही साथ सीएम रावत को वहीं पर रात गुजारनी पड़ी, यानी कि वहां पर वो फंस गए एक तरह से। कपाट बंद होने के साथ ही सीएम योगी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव भी किया। तस्वीरें आप देखिए। जब सीएम योगी वहां पर पहुंचे थे, सीएम रावत भी वहां पर थे और भारी बर्फबारी वहां पर देखने के लिए मिली है। कपाट अब बंद हो चुके हैं। मौसम बदलने की वजह से सीएम योगी को अपने कार्यक्रम में बदलाव भी करना पड़ा और रात वहीं गुजारनी पड़ी है। रात को केदारनाथ में ही दोनों सीएम वहां पर रुके हैं। तस्वीरें आप देखिए। जब दर्शन करने के लिए वहां पर सीएम योगी पहुंचे बाबा बर्फानी के, इस बीच जोरदार बर्फबारी वहां पर हुई और सीएम रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। रात केदारनाथ में ही दोनों ने गुजारी है। आज बद्रीनाथ, केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद सीएम रावत और सीएम योगी को वहीं पर रात गुजारनी पड़ी। आपको बता दें कि कपाट बंद होने से पहले सीएम योगी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, साथ ही साथ उत्तराखंड के सीएम रावत भी उनके साथ मौजूद थे। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। पिछले 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है। सचमुच मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। हम लोग भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ की गोद में। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। सचमुच हमारे आस्था के केंद्र, हमारे मान बिंदु किस रूप में होने चाहिए। मैं कल सायंकाल 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। 4 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक हम लोग एक एक जगह का अवलोकन किए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:45 बजे से ही हम लोग आरती में भाग लेकर, पहले जलाभिषेक कार्यक्रम, फिर आरती के कार्यक्रम में भाग लेकर, फिर कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित करके सारे कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और एक सफलतम कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को
उनकी पूरी टीम को वैसे बधाई दूंगा। केदारनाथपुरी को उसका जो गौरव, जो सम्मान दिलाने का कार्य इस सरकार ने किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। वहीं केदारनाथ के कपाट बंद होने के मौके पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम वहां पर मौजूद रहे। इस बीच बीती रात केदारनाथ धाम में आर्मी की बैंड की धुन सुनकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। सीएम रावत आर्मी की धुन पर दोनों हाथों से ताली बजाते हुए थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी ताल में ताल मिलाते रहे। तस्वीरें आप देखिए। तो आर्मी के बैंड की धुन पर सीएम रावत यहां पर थिरकते हुए नजर आए। उनके साथ भी सीएम योगी मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट आज बंद हुए हैं। बाबा केदार के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद रहेंगे। वहीं केदारनाथ धाम से बाबा केदार की डोली 3 दिन के बाद अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जबकि आज बाबा केदार का पहला पड़ाव गौरी माई मंदिर गौरीकुंड में होगा। तो विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं और आपको बता दें कि पहला पड़ाव उस डोली का गौरी माई मंदिर में होगा। विधि विधान के साथ डोली भी निकल चुकी है और आज का पहला पड़ाव है गौरी माई मंदिर। तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे, श्रद्धालु मौजूद रहे। शीतकालीन वक्त के लिए केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। अगले 6 महीने तक के लिए आपको बता दें कि बाबा केदार के कपाट बंद रहने वाले हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पौड़ी जिले में मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही 72 घंटे के अंदर बारिश होने की संभावना जाहिर की थी, जिसके बाद आज सुबह से ही पौड़ी में तेज बारिश शुरू हो गई। इस बीच बारिश की वजह से तापमान में अचानक गिरावट भी दर्ज की गई और मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया, जिससे कि ठंड भी काफी बढ़ गई है। पहले ही मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की थी कि इस तरह का बदलाव होने वाला है। 72 घंटे पहले ही संभावना जाहिर की गई थी और आज सुबह तेज बारिश शुरू हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई और ठंड भी शुरू हो गई। ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आया है, जिसके बाद आपको बता दें कि तापमान में गिरावट आई है और इसके साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। बहत्तर घंटे पहले ही मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की कि जल्द ही मौसम में बदलाव आएगा और तेज बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आएगी और यहां पर रहने वाले लोगों के लिए परेशानियां जाहिर सी बात है कि ऐसे मौसम में और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है और तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। आज सुबह से ही पौड़ी में बारिश की शुरुआत हुई, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में हुए झगड़े में निषाद परिवार के एक सदस्य की मौत पर सीएम योगी ने शोक जाहिर किया है। साथ ही पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सीएम योगी ने इस घटना में शामिल उपद्रवियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश पुलिस को दिए हैं। सीएम ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी तरह की ढिलाई हुई तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो कानपुर में उपद्रव की वारदात को लेकर सीएम योगी ने गुस्सा भी जाहिर किया है। वहीं आपको बता दें, पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। काफी गंभीर इस घटना को लेकर सीएम योगी नजर आ रहे हैं। 2 समुदायों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद मामला बढ़ता गया। कानपुर में उपद्रव हुआ और इसी वारदात का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। योगी काफी गंभीर इसको लेकर नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार की मदद का ऐलान भी सीएम योगी ने किया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से
5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ और इसमें एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं मृत युवक के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है और जितने भी आरोपी इस मामले में हैं उन पर एनएसए लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इस मामले का संज्ञान खुद सीएम योगी ने लिया है। अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि दो समुदाय आमने सामने आ गए थे, झगड़ा हुआ, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया और उपद्रव जैसी स्थिति यहां पर बन गई, जिसके बाद एक युवक की मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश के एक जिले में हुई लड़की की हत्या के मामले को लेकर अब पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया है। इस मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीम बनाई गई थी और गंभीरता से लेते हुए अब एसपी ने कार्रवाई की है मामले को लेकर और कलवारी थाना अध्यक्ष और दरोगा को सस्पेंड भी कर दिया है। तो युवती की हत्या का यह मामला था जिसका खुलासा 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कर दिया है। मुठभेड़ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। कई टीमें बनाई गई थी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए और 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन की टीम ने मामले का खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की बात भी यहां पर कही जा रही है। बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कलवारी थाना अध्यक्ष और दरोगा को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड भी कर दिया गया है। यानी कि इस मामले को लेकर जो पुलिस अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हुए नजर आए, जिन्होंने लापरवाही दिखाई, उन पर भी गाज गिरी है। युवती की हत्या का खुलासा किया गया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसका खुलासा कर दिया है। कई टीमें लगाई गई थी इस मामले के खुलासे के लिए। मुठभेड़ के दौरान हत्यारा गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है। युवती की हत्या का यह मामला रहा, बस्ती से सामने आया था यह मामला। देखिए, थाना कलवारी क्षेत्र में है। लड़की की करीब 23 साल की लड़की है, उनकी डेड बॉडी पुआल के नीचे मिली थी और इसमें ये संदेह था कि उनके साथ में किसी ने गला दबाकर उनकी हत्या की और पोस्टमार्टम में भी ये चीज़ें साबित हुई थी कि उनका स्ट्रैंगुलेशन में उनकी मृत्यु हुई है। इसी पे मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक एसएसजी प्रभारी के नेतृत्व में थी और दूसरी टीम साइबर सेल के हमारे जो सर्विलांस सेल की जो सब इंस्पेक्टर उनके नेतृत्व में थी और एक सीओ साहब के नेतृत्व में 3 टीमों का इसमें गठन किया गया था। और हम लोग लगातार इसमें साइबर सेल के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से और लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जानकारी करने का पूरा प्रयास कर रहे थे कि इस घटना किसने कारित किया है। और इसी में रात्रि में सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित किया जाना प्रकाश में आ रहा है और उसी की सूचना पे हमारी जो पुलिस है ये गाय घाट और सिकंदरपुर वाला रोड है उस पर इसकी निगरानी लगी थी। रात्रि में करीब सुबह है अर्ली मॉर्निंग 5:45 पर एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए और जब उनको पूछताछ के लिए रोका गया तो मैंने इस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें हमारी टीम के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें उनके पैर में गोली लगी। और जब उनसे पकड़ने के बाद में, उनके अरेस्टिंग के बाद में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा अपना नाम भालचंद यादव बताया गया और गहराई से जब पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया है कि ये व्यक्ति पास के ही तिगरा गांव है, वहाँ का रहने वाला है और उसके मामा का जो घर है वो मृतका के गांव में ही है और वहाँ इसका आना जाना था लगातार और ये लगातार आता जाता रहता था और लड़की के साथ में ये कांटेक्ट में था और मोबाइल पे इनकी आपस में बात होती रहती थी। झांसी में दीपावली के मौके पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स खुलेआम राइफल और पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे रही है। तस्वीरें आप देखिए, राइफल और पिस्टल से हर्ष फायरिंग का ये मामला सामने आया है। कई बार हर्ष फायरिंग को लेकर कार्रवाई करने के बावजूद भी हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते रहते हैं। ऊपर है, चला दो। ऊपर है, चला दो। और अब खबर सीतापुर से। दबंगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की है। विरोध करने पर लड़की के परिवार वालों को पीटा गया है। पीड़िता की मां का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता ने कई लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर
लड़की के साथ छेड़छाड़ का ये मामला और शिकायत करने पर, विरोध करने पर दबंगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद मारपीट भी की है। उसके परिवार वालों को भी जमकर पीटा गया है। पीड़िता की मां का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जहां पर ना तो बेटी सुरक्षित हैं और ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है और कब की जाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन महिलाएं और बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, युवतियां सुरक्षित नहीं है। साफ तौर पर यह मामला दर्शाता है, जहां पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके परिवार वालों ने विरोध किया तो उनकी जमकर पिटाई की गई। बुरी तरह से जिस युवती के साथ छेड़छाड़ हुई, उसकी मां घायल हुई है। अस्पताल में इलाज उनका फिलहाल चल रहा है। सीतापुर का यह मामला है, जहां पर पीड़िता की मां का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई और जब छेड़छाड़ का विरोध परिवार वालों ने किया तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई है। इस मामले को लेकर फिलहाल क्या कार्रवाई की जाती है, देखने वाली बात होगी कि लगातार इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, साफ तौर पर उस पर पानी फेर दिया जाता है। तमाम योजनाएं जो सरकार चला रही है, धरातल पर वो उतरती हुई नजर नहीं आती और बेटियों की सुरक्षा के दावे जो किए जाते हैं वो भी सभी खोखले नजर आते हैं। तस्वीरें आप देखिए, पूरा परिवार परेशान है और पीड़िता की मां गंभीर रूप से घायल हुई है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। छेड़छाड़ का यह मामला सामने आया था। और अब बात करते हैं चित्रकूट की, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद है। फिरौती न देने पर युवक को गोली मारी गई है। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाशों ने ग्रामीणों को भी पीटा है। घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है। बैलपुरवा थाना क्षेत्र के रुखमा खुर्द का यह मामला। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी, गोली लगने से युवक की हालत फिलहाल गंभीर हो गई है। बदमाशों ने ग्रामीणों को पीटा भी है। बैलपुरवा थाना क्षेत्र के रुखमा खुर्द का यह मामला। घायल को फिलहाल अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने खुलेआम गोलियां चलाई हैं। फिरौती ना देने पर पहले धमकी दी गई, उसके बाद युवक को गोली मारी गई है। चित्रकूट का यह मामला, अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है चित्रकूट में। फिरौती न देने पर युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाशों ने ग्रामीणों को भी पीटा है। फिलहाल घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों को कानून का डर नहीं है बिल्कुल भी। खुलेआम फिरौती ना देने पर गोली चलाई गई है और युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। गांव वालों के साथ भी मार पिटाई की है इन बदमाशों ने। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मोनू जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मोनू, यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि फिरौती ना देने पर अपराधियों ने गोली चलाई है। लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। इस मामले को लेकर ताजा जानकारी क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं, ये ताजा मामूली जानकारी है कल की है। जब फिरौती नहीं दिए तब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, उसको जिला अस्पताल लाया गया। अभी देखने वाली बात होगी कि आप यूपी में अपराध बढ़ चुका है, लेकिन प्रशासन जिस तरह नाकाम साबित होते जा रही है, फिर भी कहीं न कहीं इस क्षेत्र में बाहुबली डकैतों का रहा है। और फिर एक बार डकैतों को आप देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और फिर भी प्रशासन को कोई भय नहीं है। तो यहाँ मामले को संज्ञान लेते हुए कहते हैं जांच के बाद कार्रवाई होगी। बिल्कुल मोनू, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।